भाई बार बार परेशानी आ रही है। अगर भाई जो भी किसान भाई फसल लगा हुआ है, अगर भाई फसल के लगांदे दीमक ना खा लिया, कीड़े ना खा लिया, भाई फसल नहीं चल रही, सूख गई, कई समस्या होती रहा है। तो इन समस्याओं तक बचाने के लिए मैं सबसे पहले आज किसान भाइयों ने इनकी बारीकी तय बिल्कुल जड़ तय आपने बताऊं क्या का कारण है भाई। तो चर्चा आज भाई जीरी लगांदे सूख दे टाइम जो प्योद सूख जाए उसके बारे में। तो सबसे पहले सभी किसान भाई राम राम। तो ये देख सको भाई, धान की प्योद लगाई है। तो धान की प्योद लगाने के बाद में जैसे आप ये देखोगे तो के चर्चा के बारे में हम करेंगे भाई, सूखने का कारण क्या, समस्या क्या, समाधान क्या। तो अब ये देख सको, ये हमने पेड़ निकाला था, जूम करके दिखा भाई। तो ये पेड़ निकाला था जो एक तो क्या इस पेड़ में बिल्कुल जैसे नर्सरी तैयार करी है, पतलापन बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, अब आप ध्यान से देखियो, ये देखो भाई, जी भी यहाँ पनीरी पाड़ी गई तो जो भी लेबर है वो क्या करा भाई, पनीरी ने पाड़ेगी और ऐसे पाड़ कर पानी में धोगी, फिर ऐसे चोट मारेगी भाई उसको गार को जड़ने के लिए। जिस टाइम या चोट लगाई जाओगी, नर्सरी बिल्कुल कोमल और कच्ची हुआ है, उस दौरान क्या होगा, ये जो जैसे टूट रही है, ये यहाँ से बिल्कुल ये देखो बीच में डिस्कनेक्ट यानी कि कट गई है, टूट गई है। ये ऊपर से जो नीचे की तरफ जो जड़ है वो बिल्कुल ठीक है, सारा सब कुछ ठीक है, पर इससे ऊपर बिल्कुल ये सूख गई, क्योंकि ऊपर का संपर्क बिल्कुल भी नीचे से जो पोषण था वो नहीं जा पा रहा। तो कारण क्या, अगर भाई लेबर ने ये जबरदस्ती झाड़ दिया ना, तोड़ दिया है। तो वैसे भी आपने इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जड़ स्वस्थ है। तो आप इसमें खाद, दवाई या न्यूट्रेंट बेस या ग्रोथ का जो भी दोगे, कुछ दिन के बाद 10 से 15 दिन बाद में रीग्रोथ कर देगा। तो ऐसे घबराने की भी जरूरत नहीं है। और जो भी किसान भाई इस समस्या से परेशान है, तो भाई 2-3 कारण है इसके। पहला कारण है भाई खेत में दीमक की, कीड़े की, यह समस्या भी जिसके खेत में ज़्यादा हो वो भी हो सका भाई। दूसरा कारण मैंने अब तक बताया, जड़ टूटने का भी कारण हो सका। तीसरा, अगर कहीं ज़्यादा फर्टिलाइजर यानी कि बायो खाद जो कुरड़ी का खाद है वो डाल रखा है, या भाई मूंग ढांचे की बाई कर रखी है और उसके कारण ज़मीन में ज़्यादा सड़न बन गई है और गड़ाई आ गया है उसके भाई। तो 2-3 रीजन हो है जो इसमें मौसम में धान की प्योद ने बिल्कुल ही वो कर दिया है। कोशिश ये किया करो भाई, सबसे बड़ा मैं अब तक दिखा चुका हूँ, इसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई इसमें सिर्फ सावधानी की जरूरत है। इसमें ये देखो भाई, बिल्कुल जितने भी आप पेड़ निकालोगे सारे के सारे टूट चुके हैं, एक किस्म से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो ये मतलब सूखने का कारण है। तो सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना कि भाई अपनी लेबर को क्या करो भाई, चोट न लगाओ भाई धान में, नर्सरी में चोट, जो जिस टाइम नर्सरी ना उखाड़ा है उस टाइम चोट ना लगाओ। और भाई लगाते समय जो भी आपने फर्टिलाइजर बेस, न्यूट्रेंट बेस गिरना, तो भाई फेरस या सल्फर जरूर प्रयोग किया करो भाई। टैबुकैनाजोल प्लस में सल्फर वो भी अच्छा काम करा इस स्टेज पे भाई। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास वो भी अच्छा काम करेगी, थाइबोनेट मिथाइल है वो भी अच्छा काम करेगी, और स्प्रिंट कहते हैं जिन्हें से इंडोफिल का कार्बनडेजियम प्लस मैनकोजेब, कार्बनडेजियम 25 और मैनकोजेब 50% भाई। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हमारे से, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर दे बाद तक, जिससे खेत सुधार में नहीं आंदा। जहाँ तक भी जो पेड़ खराब उन्हें दोबारा कम से कम 1 सप्ताह के अंदर दोबारा से नई प्योद, नई नर्सरी लगवा कर उन्हें साट दो भाई, फिर कोई समस्या नहीं बनेगी भाई। और जो भी ग्रोथ प्रमोटर आपने देना, माइक्रो राजा देना भाई, बायोविटा देनी है, या दंजाइम गोल्ड देना, या डबल पावर देना, इस अभियान जो भी आपने ग्रोथ प्रमोटर जो अच्छा आपने लगा है वो साथ में फर्टिलाइजर के जल्दी दो, ताकि ये जल्दी ग्रोथ करके ऊपर आ जाए। सभी किसान भाइयों ने राम राम।